प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं राजकुमार आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नई असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 लेके। ये मैथ्स की वर्कशीट है 7th क्लास के लिए और 30 सितंबर के लिए है ये, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रक्शन दी है कि ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आर ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन जो है हर एक का 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 to 6 आर 2 मार्क्स, ठीक है। 5 से 6 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क के हैं। लास्ट 4 क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आर ऑफ 3 मार्क्स। 7 से 10 क्वेश्चन जो 3-3 मार्क्स के हैं। टोटल मार्क्स 20 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 10, ठीक है। 20 नंबर का है कुल जो असेसमेंट वर्कशीट जो है 20 नंबर की है और कुल इसमें 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द एंगल मेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है? वो बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू ए पॉइंट। देखो एक पॉइंट से कितनी लाइन पहुंच सकती है? देखिए आप खुद देखिए कितनी लाइन बचती है, दुनिया भर की बचती है। तो क्या लिखेंगे? इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स, ठीक है। अनंत अनेक लाइन पहुंच सकती है। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 का सप्लीमेंट्री निकालने के लिए हमें इससे 180 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जिन एंगल का सम, 2 एंगल का सम अगर 180 होता वो होता सप्लीमेंट्री एंगल दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 65 का सप्लीमेंट्री निकालना तो सप्लीमेंट्री में यानी 180 में से ही 65 माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा बताइए? 115 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 50 डिग्री। जिन 2 एंगल का सम 90 होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब हमें 90 में से 50 डिग्री माइनस करना पड़ेगा अगर मैं 50 का ही कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो यानी क्या आएगा? 40 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा है क्या? 5वां क्वेश्चन है, ब्लैंक फिल करना है। यहाँ एक फिगर दे रखी है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन क्या रखा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। फिल क्या करना है? नंबर 1 ए एंगल 2 प्लस एंगल 1। देखिए ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। हर एक का जो सम है, हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, देखिए, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब 90 + 90 हो जाएगा कितना? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 जो है क्या है? ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? एक तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रहे वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो कैसे बनता है? 2 लाइन जब क्रॉस करती है तब बनता है। ये लाइन, ये जो एंगल दोनों, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। दूसरा, हर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए भी इक्वल है। तो 2 और 3 दोनों ही, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों ही 90 डिग्री के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, 2 लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग 4 एंगल्स। यहाँ दिया हुआ देखो, ये एक लेन ये होगी, एक लेन ये होगी, ठीक है। इफ एंगल 2 इज 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का है, देन फाइंड द एंगल्स एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4। देखिए एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 2। वाई? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका मतलब एंगल 1 जो है वो भी क्या होगा? 80 डिग्री का हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, एंगल 3। एंगल 3 जो है हमें निकालना है। याद रहे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इनका सम होगा 180। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहा है, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर,
ठीक है। ये लीनियर पेयर की होने की वजह से ये इनका सम जो है 180 है, एक ही लाइन पे है। तो हमें एंगल 1 पता है 80 डिग्री, तो एंगल 3 में निकल जाएगा। अब तो एंगल 3 क्या आएगा, एंगल 3 इक्वल टू होगा 180 माइनस 80, यानी कि क्या आया 100, ठीक है। तो एंगल 3 आ गया 100 डिग्री। एंगल 4 कितना होगा, एंगल 4 जो है, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के। क्यों होगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कितना होगा 100 डिग्री का। तो 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द पेंटेड लाइन्स दैट सेपरेट पार्किंग स्पेसिस आर पैरेलल। देखिए पैरेलल देखिए ना, मान लेते हैं हम ये M है, ये L है, ये N है, मान लो 3 लाइन है, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल 1 इज 64 डिग्री। ये जो है ये दिस इज 64 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल 2, एंगल 2 फाइंड करना है। देखिए लिखेंगे सिंस L पैरेलल टू M, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या होगा, एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 1 के। क्यों होगा, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका मतलब ये एंगल 1 जो है वो भी होगा, एंगल 2 भी जो होगा वो कितना होगा 64 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 64 डिग्री का, तो ये भी 64 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए दिस इज अ स्पॉट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। ये रेलवे क्रॉसिंग है ऑन ए रोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस देखिए यहाँ पे x वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि 50 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल, ठीक है। अब यहाँ अगर गौर करें तो x यानी ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे, यानी कि सिंस यहाँ देखो ये इसको बोला गया b और ये a, तो ये जो है सिंस a पैरेलल टू b, लाइन a लाइन b के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो x जो है वो भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि 50 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच में अगर जेड की शेप बन रही हो, या इसके अब उल्टे जेड की शेप बन रही हो, या एन की शेप बन रही हो, या उल्टे एन की शेप बन रही हो, तो वहाँ पे क्या बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये देखो ये शेप ऐसे बन रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये x जो है 50 डिग्री का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ये L है, ये M है, दोनों पैरेलल हैं। इफ एंगल 1 65 डिग्री है, देन फाइंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। देखिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री। वाई, क्यों होगा, ठीक समझे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, एक ही लाइन पे बन रहा है ना, ये लीनियर पेयर, ये रीजन लिखना बेटर जरूरी है, ठीक है। तो एंगल 1 हमने दे रखा 65, तो इसका मतलब एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 होगा, बताइए 180 में से ये 65 माइनस कर देंगे, ये तो पहले वाले आ गए 115 डिग्री का, जैसे एक क्वेश्चन पहले आ चुका है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट
एंगल 3 फाइंड करना है। अब एंगल 3 कैसे होगा, एंगल 3 और 1 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, सिंस L पैरेलल टू M है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3। क्यों होगा, क्योंकि यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखा नहीं जा रहा ढंग से बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि ये भी एंगल 3 जो है वो भी कितना होगा, किसके बराबर है, 65 डिग्री के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, हमें फाइंड करना है एंगल 4। एंगल 4 और एंगल 3 इनका टोटल भी कितना होगा, 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 180 होगा, ये भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर LP लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो हमें एंगल 3 मालूम हो चुका है, कितना है एंगल 3, एंगल 3 65 डिग्री है, प्लस में एंगल 4 180, तो इसका मतलब एंगल 4 भी 180 में से माइनस हो जाएगा 65, तो निकल जाएगा कितना, 115 डिग्री। ठीक है, इस तरह से एंगल 9 क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका टोटल 180 होता है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स गिना है, तो अगर मैं डी जे को लेके चलता हूँ तो एंगल ABD प्लस एंगल CBD, यानी कि एक तो ये एंगल हो गया और दूसरा हो गया ये, इनका टोटल होगा 180, तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा, जिनका टोटल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री वाले कौन से हैं, सिंपल सी 58 प्लस 32, तो क्या नाम है इसका, एंगल ABD प्लस एंगल क्या DBE, एंगल DBE, ये जो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये दो सप्लीमेंट्री है और ये कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है। ठीक है, N1 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये लाइनर नहीं है, लीनियर है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, जिनका टोटल 180 होता है। तो जो अभी मैंने सप्लीमेंट्री लिखा है वो भी लीनियर पेयर है, यानी मैं इसमें लिखता हूँ पहला, तो जो मैंने लिखा है ABD प्लस एंगल CBD, ये 180 हो गया, ये हो गया लीनियर पेयर एक। दूसरा भी लिखता हूँ, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लिखते हो उसमें। दूसरा है यहाँ पे और लिख देता हूँ, ठीक है, एक होगा ABE प्लस एंगल CBE, ये भी टोटल जो करोगे तो 180 ही आएगा, क्योंकि एक ही लाइन के एक पॉइंट बन रहे हैं। तो ये भी लीनियर पेयर ही है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। आशा करता हूँ आपके लिए ये वर्कशीट बड़ी लाभदायक होगी, और ये वर्कशीट औरों को भेजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।